गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। तो कल हमने इंट्रोडक्शन के विषय में पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल में कैसे टिश्यूज होते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लिया था। और आज हम प्लांट टिश्यू के विषय में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के विषय में हमने आपको बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? जो ग्रोइंग टिश्यू होता है, यानी कि जहाँ पर सेल इलोंगेट यानी कि लंबी होती है और सेल डिवीज़न होती है, वो टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टार्ट करना हमें इस एक्टिविटी से करना है। क्या करना है? आपको सामने दिखाई दे रखे हैं जार फर्स्ट, जार सेकंड, दोनों में हमने ऑनियन रखा हुआ। एक में जार वन में थोड़ी सी रूट्स लंबी दिखाई दे रही है, सेकंड में छोटी दिखाई दे रही है। इसका जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें देखेंगे कि हम सेकंड वाले जार की जो रूट्स होती है उनको कट कर देते हैं। तो फिर आगे देखना है क्या वो कट करने के बाद बढ़ी या नहीं बढ़ी, और नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी, ये सब हम यहाँ पर एक्टिविटी में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टेक 2 ग्लास जार एंड फिल देम विद वाटर। हम 2 ग्लास जार ले लेते हैं और उनको पानी से भर लेते हैं। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर। और हमें एक प्याज ले लेंगे और एक एक प्याज दोनों जार पर रखेंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर ए फ्यू डेज। और कुछ दिनों तक हमें जो उनकी रूट्स जो जड़ें हैं उनमें क्या ग्रोथ हो रही है वो हमने ऑब्जर्व करनी है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स 1 डे, सेकेंड, थर्ड। इस प्रकार से हम 2, 3, 4 दिन के लिए हम रूट्स की लेंथ मेजर करेंगे कि भाई कितनी बड़ी हैं रूट्स। ऑन द फोर्थ डे क्या करेंगे? कट द रूट टिप्स ऑफ ऑनियन बल्ब इन द जार सेकंड। जो जार सेकंड है उसकी रूट्स को हम कट कर देंगे। रूट्स की टिप्स को, ओनली टिप्स को कट करेंगे बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी टिप्स को हम कट कर देंगे। आफ्टर दिस, और इसके बाद ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ। दोनों की हम ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को देखेंगे और उनकी ये हम लेंथ को मेजर करेंगे ईच डे, रोजाना, फॉर 5 मोर डेज, लगभग अगले 5 दिन तक के लिए। एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल। और जो ये टेबल दी गई है इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लाइक द टेबल बिलो, जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पर जार 1, जार 2 और फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे उनकी लेंथ ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? फ्रॉम द अबो ऑब्जर्वेशन, और जो हमने ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन की है उससे जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से हैं और उनको हम यहाँ पर देखेंगे। विच ऑफ द 2 ऑनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स। आप बताओ कौन से की लॉन्गर रूट्स होंगी? एक की तो हमने कट कर दी थी, तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मली भी देखें तो कट करने के बाद फर्स्ट वाले की होंगी। लेकिन यहाँ पर ये कारण नहीं है। एक्चुअल में कारण क्या है कि जो ग्रोइंग टिश्यू है वो टिप्स में होता है और वो हमने कट कर दी, उसके बाद तो वो बढ़ा ही नहीं। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग? क्या, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। क्या रूट्स फिर भी लगातार बढ़ रही हैं काटने के बाद? आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स, जब हमने उनकी टिप्स को रिमूव कर दिया, क्या वो उसके बाद भी बढ़ रही है? वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन द जार सेकेंड आफ्टर वी कट दैम। और क्यों रूट्स ने बढ़ना बंद कर दिया है जब हमने उनको काट दिया था उसके बाद? ठीक है बेटा, समझ आया? तो अब आगे यहाँ पर दिया गया द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है ये हम पहले भी बता चुके हैं, केवल स्पेसिफिक रीजन पर ही होती हैं। प्लांट की जो ग्रोथ है वो कोई विशेष रीजन है, विशेष स्थान है, उसी पर होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यू कहाँ पर है? स्पेसिफिक रीजन पर डिवाइडिंग टिश्यू है और उसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये कहाँ पर होता है? इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। वो केवल इन्हीं पॉइंट्स पर यानी कि टिप्स पर। यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है यहाँ पर और भी बताएंगे कि और कहाँ पर होता है ग्रोइंग टिश्यू। डिपेंडिंग ऑन द रीजन,
अब वो कहाँ कहाँ पर होता है प्लांट में, इस बात पर आधारित करके हम टिश्यू को कई भागों में क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि एपिकल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हर जगह लगाएंगे क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा ठीक है, समझ आ गया ना। तो किस बात पर डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन, दोबारा देखो, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, कि इस बात पर आधारित कि वो कहाँ पर स्थित है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई किया गया एज कैसे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम। शुरुआत में जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है तो शुरुआत में वो सेल जैसा कि मेरिस्टेम है बिल्कुल वैसी ही होती हैं, बट एज दे ग्रो, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती हैं एंड मैच्योर, और मैच्योर होती है, देयर करेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे बदल जाते हैं एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, और वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। किस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, दूसरे प्रकार के टिश्यू के कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो बेटा ये देखो, एक मिनट, आप ये जो फिगर है पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में बताएंगे। जो बिल्कुल टिप्स पे होता है वो होता है एपिकल, ये जो टिप्स पे है ये एपिकल, और जो ये वाला रेड देखो ये वाला है, ये वाला है, ये क्या है, इंटरकैलरी, जो जहाँ पर कोई भी बड निकलते, बड लगा लो या ये टहनी निकलती हैं, और वहाँ पर जो टिश्यू होता है वो है इंटरकैलरी, और जो साइडों में जो इलोंगेट यहाँ पर जो टिश्यू है वो क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो आप इससे समझ गए हैं, ये तो इलोंगेशन में काम करता है, ये जो ये वाला है, ये वाला है, ये प्लांट की गर्थ, मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो शायद आप को समझ आ गया होगा, और ना आए तो फिर पूछ लेना। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एंड ग्रोइंग टिप्स। अभी देखो यहाँ पे दोबारा से वही बात बताई गई है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर होता है, ग्रोइंग टिप्स पर होता है, चाहे वो स्टेम की हो चाहे वो रूट की होती है। और इंक्रीज क्या करता है, लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, और क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम लेंथ को इंक्रीज करता है, चाहे वो रूट की हो चाहे वो शूट की हो। द गर्थ ऑफ द स्टेम, और रूट गर्थ यानी कि मोटाई स्टेम की या रूट की, इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, किसके कारण होती है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पर दिखाई देता है, कुछ एक प्लांट्स की इंटर नोड पर जो ये नोड्स होते हैं जहाँ तक से दूसरी टहनियाँ निकलती हैं वहाँ पर ही दिखाई देता है। तो नेक्स्ट करते हैं, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो ये मेरिस्टेम की सेल होती हैं ये बहुत एक्टिव होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, डेंस होता है, घनत्व इसका बहुत ज़्यादा होता है। थिन सेलुलोज वाल, और इनकी जो सेलुलोज वाल होती है या जो वाल होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है वो थिन होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई बहुत अच्छे होते हैं, मतलब क्लियर दिखाई देते हैं न्यूक्लियाई। दे लैक वैक्यूल्स, यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं होते क्योंकि वैक्यूल्स सेल को बड़ी कर देते हैं। लैक वैक्यूल्स यानी कि यहाँ पर वैक्यूल नहीं होते, ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं होते। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल, क्या आप सोच सकते हो कि वैक्यूल क्यों नहीं होते, वैक्यूल का क्या फंक्शन है। आप पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, तो उसी आधार पर आप देखो
क्योंकि जो वैक्यूल है वो सेल के साइज को बढ़ा देता है और वहाँ पर एयर गैप होता है, एयर पूरे सेल को वो एयर के कंटेंट में भी रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लास्ट पीछे जाएं, पिछला चैप्टर एक बार और रीड करें, इस बहाने से आपको और ज़्यादा क्लियर होएगा। और वैक्यूल का फंक्शन देखें और तब बताएं कि यहाँ पर वैक्यूल क्यों नहीं होते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।